प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के दादरा गांव के कांकरफलिया स्थित श्रीनाथ जी अपार्टमेंट में एक महिला कि जो हाल मुंबई से सिलवासा के दादरा गांव के कांकण स्थित श्रीनाथ जी अपार्टमेंट में गत 3 मई के रोज आए थे, जिसकी तबीयत बिगड़ते उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को करते स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिलवासा के झंडा चौक स्थित क्वारंटाइन में रखने में आया था। आज उनका कोरोना टेस्ट कराते रिपोर्ट पॉजिटिव आते पूरे दादरा गांव सहित सिलवासा प्रदेश में आरोग्य विभाग की दौड़धाम मच गई थी। संघ प्रदेश में एक महिला का कोरोना पॉजिटिव आते पूरे प्रदेश में चकचार मच गया था। दादरा नगर हवेली प्रदेश के कलेक्टर द्वारा महिला के पॉजिटिव केस की जानकारी देने में आई थी। ज़्यादा में कलेक्टर द्वारा बताने में आया कि दादरा नगर हवेली प्रदेश में बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को या नज़दीक के पुलिस विभाग को करना ज़रूरी है, जिससे उसके ऊपर तुरंत कार्यवाही की जाए। कि आज दिनांक 5 मई 2020 को एक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हमें मिला है। दादरा से 3 मई 2020 को हमें इन्फॉर्मेशन आई, जहां पर कि एक महिला जिनकी की ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई की है, वो श्रीनाथ जी अपार्टमेंट में रहती थी। उनको इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ ही पुलिस टीम ने आइसोलेट किया। आइसोलेट करके झंडा चौक जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर उनको लेके आए। वहाँ पर उनका सैंपल लिया गया। सैंपल टेस्टिंग होने के बाद में जो है आज मालूम पड़ा कि उनका सैंपल पॉजिटिव आया है। वैसे तो महिला एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। फर्दर और जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है वो हमारा चल रहा है। जो अपार्टमेंट में जो सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनकी मुस्तैदी की वजह से हमें जो है ये इस केस को सही समय पे आइसोलेट करने में मदद मिली, और पुलिस की टीम और हेल्थ की टीम जो है ग्राउंड लेवल पे अपना काम उन्होंने चालू कर दिया है। कंटेनमेंट जोन भी हमने डिफाइन कर लिया है, जहां पर कि होम डिलीवरी के माध्यम से सभी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन में जो है इंटेंसिव सर्वेलेंस का काम हमारा चालू हो गया है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसा कोई भी आदमी जो कि बाहर से आने की जिसकी हिस्ट्री है, आप उसकी जानकारी हमें तुरंत दें, ताकि सही टाइम पर जो है हम उनको आइसोलेट करके एक्शन ले सकें। समग्र देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया हुआ है। साथ ही साथ इस तीसरे लॉकडाउन में सरकार द्वारा कोरोना महामारी के प्रसार के आधार पर हर एक विस्तारों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी बांटा गया हुआ है। ऐसे में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव ग्रीन जोन में आए हुए हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा कई शर्तों के साथ आंशिक छूट के साथ संघ प्रदेश को चालू करने की अनुमति दी गई है, जिसमें 5 मई के रोज 11 वाइन शॉप चालू करने की परमिशन मिली हुई है। डिवाइन बार सिलवासा, रॉयल बार मोरीफड़िया नरोली, जयदीप बार एंड रेस्टोरेंट नवाफलिया नरोली, शंकरवान बार खानवेल, संजय बार नरोली, शीतल बार काकड़फड़िया नरोली, झटपट बार मसाट, खुमार बार मसाट, कीर्ति बार सामरवर्णी, अमीरी बार खुमारपाड़ा, सुनारी बार एंड रेस्टोरेंट खुमारपाड़ा खानवेल। इन वाइन शॉपों को सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक की शर्तों के साथ परमिशन दी गई हुई है।
वाइन शॉप के मालिक के मुताबिक प्रशासन द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार एक कस्टमर को 2 ही बोतल दी जा रही है और सोशल डिस्टेंसन का भी पालन किया जा रहा है। साथ ही में पुलिस प्रशासन का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया हुआ है, जिनके द्वारा वाइन शॉप ओनर्स को पूरा सहयोग मिल रहा है। वापी के छरवाड़ा गांव में रहने वाले महाराष्ट्रन परिवार की परिणीत महिला की रविवार के दिन नींद में ही मौत हो गई थी। इस मामले में महिला के माता पिता ने आकस्मिक मौत नहीं होने किंतु हत्या की गई होने की शंका व्यक्त करने पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के मृतदेह को सूरत में पैनल पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। वापी के छरवाड़ा गांव के खोडिया नगर में रहने वाले चेतन पाटिल की शादी महाराष्ट्र के जलगांव में रहने वाली प्रतीक्षा पाटिल के साथ 2 महीने पहले हुई थी। शादी के इस समय के दौरान शनिवार शाम को दोनों पति पत्नी अपने बेडरूम में सो गए थे। सुबह दूसरे दिन अलार्म बजने पर पत्नी प्रतीक्षा को न उठने पर पति ने पत्नी के बदन की जांच की तो वो ठंडी हो चुकी थी, जिस कारण प्रतीक्षा को तुरंत ही नजदीक की अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर उपस्थित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। पूरे मामले की जानकारी प्रतीक्षा के माता पिता को होने पर तुरंत ही वे वापी पहुंच गए थे। तब उन्होंने प्रतीक्षा के गले में कोई निशान देखा था। उसकी मौत आकस्मिक न होने पर उसकी हत्या होने की शंका व्यक्त करते हुए पुलिस स्टेशन में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी पुत्री के मृतदेह का वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो ऐसी उन्होंने मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर एफएसएल टीम की मदद से आगे की जांच शुरू की है। जबकि इस घटना के बाद मृतक के पति खुद को सदमा लगा है और चक्कर आने की बात करने पर उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब देखना है कि प्रतीक्षा की मौत किस कारण से हुई है। प्रतीक्षा की मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। काले खोडियार नगर में अमने खबर पड़ी कि भाई चेतन पाटिल एनी बहरी मतलब बेहोश है एम अमने जनाव मळ्યું तो अमे हॉस्पिटल में अमे खोडियार नगरना छरवाड़ा गामना में सभ्य छूँ। मारा ते पिंटू भाई ए भी सभ्य होता। अमे बेहोजना हॉस्पिटल में गया तो ता एमने एडमिट करेली होती तो ता डॉक्टर ने जणाव्યું तो एमने मृत घोषित करी दीधी। पछी ताते अमे घरे लाव्या। घरे लावीने पछी एमना जे रिश्तेदार छे एमने जणाव्યું बधा मळीने। मैं महाराष्ट्र जलगांव से आया हूँ, मुक्ताई नगर तालुके से। मुझे इनके दूसरों ने फ़ोन किया, मतलब जो मेरी साली थी उनके घर वालों ने फ़ोन नहीं किया कि एक्सपायर हो गई। दूसरे ने फ़ोन किया मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम जल्दी हमारे नज़दीक रावेर गिरता है तहसील वहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे सब हमने देखा, फिर इनको फ़ोन लगाया तो अफरा तफरी के उत्तर देने लगे, इधर ऐसा उधर वैसा, मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। सब 2-3 बजे तक कुछ नहीं बोला। फिर हमने हमारा सांसद रक्षादाई खड़से से इधर के सांसद से कांटेक्ट करके जो घटना घड़ी वो पूरी बोली। उसके बाद इधर सब पुलिस ने एक्शन लिया और वो कॉपरेट कर रहे हैं हमारे से। सब उनको जो भी है हमको न्याय मिलना चाहिए, बस हमारा कुछ कहना नहीं, हमको न्याय चाहिए। सिर्फ 27 फरवरी शादी हुई। लड़की कल सैटरडे के दिन 11:58 तक ऑनलाइन थी। लड़का 11:30 बजे तक बाहर था। उसके मामा ने उसको घर भेजा कि जा अभी, और ये बोलते 3 बजे मौत हुई। मतलब 12 से लेकर 3 घंटे में जो भी हुआ ये 3 घंटे में हुआ है। हमको तो हत्या लग रही है, क्योंकि हमने बॉडी देखी तो यहाँ से पूरा काला है और यहाँ से बॉडी पूरी अच्छी है। यहाँ से पूरा ऊपर बॉडी है, इसमें से नाखून में से पूरा ये खून आ रहा है और यहाँ पूरा ब्लैक गिर गया है बॉडी। वापी नजदीक बलीठा में आए हुए त्रिवेणी सोसाइटी में रहने वाले तहसील अहमद चौधरी उनकी पत्नी के इलाज के लिए मुंबई की प्राइवेट अस्पताल में गए हुए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। बाद में पत्नी की अंतिम क्रिया के बाद एक पहचान वाले के वहां 5 दिन रहने के बाद वापस आकर वलसाड़ सिविल में
इलाज के लिए भर्ती हुए थे, जहां उनका कोरोना पॉजिटिव आने से समग्र वापी और जिले में हाहाकार मची हुई थी, जिसके कारण बलिटा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उनके संपर्क में आने वाले 11 जितने लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3 लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 8 लोगों के रिपोर्ट पेंडिंग है, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के जवार में मायके गई हुई महिला वापस उमरगांव के खतलवाड़ा आने पर महिला का तापमान ज्यादा जानने को मिलने के कारण महिला को परिवार के साथ जनसेवा कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर सैंपल लिए गए हुए हैं। उमरगांव तालुका के खतलवाड़ा गांव के बाजार में अनाज कराना की दुकान वाले मेमन परिवार की बहू फरीदा बहन साहिल मेमन 2 बच्चों के साथ महाराष्ट्र के जवार में मायके गई हुई थी और लॉकडाउन में वहीं रहकर बुधवार को खतलवाड़ा वापस आई थी, जिस दौरान उसे बुखार होने पर आरोग्य विभाग की टीम ने फरीदा और उनके दोनों बच्चों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया था। इस मामले के कारण अफवाहों ने अपना जोर पकड़ लिया था, जबकि ऐसी अफवाहों से संभल कर रहने की आरोग्य विभाग और वहीवटी तंत्र ने लोगों से अपील भी की थी। महाराष्ट्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तब स्थानिकों में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। महिला का परिवार कराने की दुकान चलाते होने के कारण लोग दुकान पर खरीदी के लिए आए होने के कारण कोरोना अफवाह से लोगों में डर देखने को भी मिल रहा है। कोरोना महामारी काबू में न आते तंत्र द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने में आया था, तब लोग लॉकडाउन का भंग कर बॉर्डर के चेकनाके क्रॉस कर जिला में प्रवेश करते यह मामला गंभीर बना था। पुलिस के सामने कई सवाल उठ रहे हैं। तब पारडी नगर में मुंबई, अहमदाबाद और राजकोट से शनिवार की रात को आए 6 लोगों को होम क्वारंटाइन करने में आया है। पारडी नगर में शनिवार की रात को स्वाध्याय मंडल रोड पर सर्किट हाउस के पास मुंबई से आ पहुंचे शिवराज रोहिदास परादे और उनकी सहगर्भा पत्नी सविता रोहिदास परादे की जानकारी आरोग्य विभाग को होते वह तुरंत घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और दोनों को एम्बुलेंस में वलसाड सिविल अस्पताल में ले जाकर सैंपल लेने में आए थे और दोनों को पारडी में लाकर क्वारंटाइन करने में आया था। साथ ही में दूसरे जिला से आए लोगों के सैंपल लेकर होम क्वारंटाइन करने में आया था। मंगलवार की सुबह 11 बजे के आसपास संघ प्रदेश दमन एसपी विक्रमजीत सिंह को जानकारी मिली थी कि भेस रोड इंडस्ट्रीज के अंत में पहाड़ी विस्तार के मार्ग द्वारा गुजरात राज्य से अवैध रूप से लगातार प्रवेश व रवाना हो रहे हैं, जिनकी जानकारी मिलते ही तुरंत दमन एसपी विक्रमजीत सिंह और नानी दमन थाना प्रभारी पीआई सोहिल जीवानी मौके पर पहुंच गए। घटना का जायजा लेने के बाद वहां खुद तकरीबन 1 घंटे तक पहाड़ी विस्तार का मुआयना किया था, जिसके बाद भेस रोड के पहाड़ी एरिया में चेक नाका बनाकर स्टाफ तैनात कर दिया। साथ ही में कुछ स्टाफ को लगातार पूरे पहाड़ी एरिया का गश्त लगाने के आदेश भी दे दिए गए, जिससे लोगों की संपूर्ण आवाजाही बंद हो सके। बावजूद जो व्यक्ति बिना अनुमति गुजरात या अन्य राज्य से संघ प्रदेश दमन में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। साथ ही में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी, इसलिए जिसको भी आना है वो अपने विस्तार के जिला अधिकारी का अनुमति पत्र लेकर ही आए। गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट और दमन डिस्ट्रिक्ट के बीच में जितने भी रास्ते हैं उनको सील किया गया है। कुछ ऐसे कच्चे रास्ते हैं, पैदल रास्ते हैं जहां से लोग आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर पता चलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसे क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तो सबसे यही अनुरोध है कि जिसको जो भी काम से अगर आना है तो वो लीगल तरीके से परमिशन लेके ही आए और इस तरीके से
छुप के आने की कोशिश ना करे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई ज़रूर उसको झेलनी पड़ेगी। पारडी नजदीक कलसर गांव में मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति की खेती की जमीन के आगे ही गांव के ही एक व्यक्ति ने पंचर और गन्ने के रस की दुकान खोल रखी है, जिस कारण यह मामला ग्राम पंचायत तक पहुंच गया है। इस मामले में देखने वाली बात तो यह है कि जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति को वीज विभाग द्वारा वीज कनेक्शन भी दिया गया है, जिसके कारण यह पूरा मामला कलसर ग्राम पंचायत तक पहुंच चुका है। जिस अनुसंधान में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले दुकानदार और DGVCL को कायदाकीय नोटिस दी गई है। घटना की मिली जानकारी मुताबिक कलसर गांव के और बरसों से मुंबई के मलाड में रहने वाले अरुण जैन नामक व्यक्ति की कलसर 2 माइल नजदीक खेती की जगह है। अरुण भाई सालों से कलसर में रह नहीं रहे, जिसका फायदा उठाते हुए गांव के ही महेश भाई पटेल नामक व्यक्ति ने अरुण भाई की जमीन के आगे पंचर और गन्ने के रस की दुकान खोल दी है। इसके साथ ही उन्होंने वीज विभाग के साथ मिलकर दुकान के लिए वीज कनेक्शन भी पा रखा है। इस बात की जानकारी जमीन के मूल मालिक को होने पर उन्होंने महेश भाई को अपनी जमीन के आगे से दुकान हटाने को कहा था, लेकिन महेश भाई ने जमीन मालिक की बात को ध्यान में न लेने से आखिर में अरुण भाई ने पूरे मामले के बारे में कलसर ग्राम पंचायत में रजूआत की थी, जिसे ध्यान में लेकर कलसर ग्राम पंचायत के सरपंच पुष्पाबेन पटेल ने अवैध रूप से जगह पर कब्जा करने वाले महेश भाई पटेल को जमीन के ऊपर की गई अवैध कब्जे की जगह को दूर करने की नोटिस दी है। साथ ही साथ DGVCL को भी महेश भाई की दुकान में जो वीज जोड़न दिया हुआ है उसे काटने के लिए कायदाकीय नोटिस दी है। वलसाड जिले में लॉकडाउन के कारण बड़ी मात्रा में श्रमिक फंसे हुए हैं। अभी तक शांत बैठे हुए श्रमिकों ने अपनी धीरज खो दी है। ऊपर से वहीवटी तंत्र और पुलिस द्वारा भी परेशानी होने पर लोगों की भीड़ अब रास्ते पर उतरने लगी है। वापी के विभिन्न एकमों में रोजी रोटी के लिए आए हुए और कोरोना महामारी में फंसे हुए हजारों श्रमिक वतन जाने के लिए बेचैन हुए हैं। यह सभी श्रमिक रास्ते पर उतरकर पैदल ही वतन जाने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर मामलतदार कचहरी के बाहर पास के लिए भी लोग जमा हो रहे हैं, जिसके कारण पुलिस विभाग दौड़ने पर मजबूर हो गई है। वलसाड हो या वापी, श्रमिकों की एक ही मांग है, वतन जाने दो। तभी वापी विस्तार में मामलतदार कचहरी और छीरी गांव में बड़ी मात्रा में श्रमिक रास्ते पर उतर जाने पर पुलिस ने लोग मेदनी को अलग कर तमाम को वापस भेजा था, जबकि 30 जितने लोगों के सामने कायदाकीय परिपत्र भंग का शिकायत दर्ज करके दंड भी लगाए गए हैं। वापी और वलसाड से बड़ी मात्रा में श्रमिक वतन जाने के लिए रास्ते पर आ जाने से पुलिस तंत्र में भागदौड़ मची हुई है। वलसाड जिला वहीवटी तंत्र के अधिकारियों के संकलन अभाव के कारण श्रमिक यहां फंसे हुए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पता न होने पर श्रमिकों ने सरकारी कचहरी के बाहर फॉर्म लेने के लिए भीड़ जमाई थी। श्रमिकों की एक ही मांग है कि उन्हें फॉर्म भरने के लिए कोई गाइडलाइन दी जाए और साथ ही में उन्हें वतन भेजने की प्रक्रिया बंदोबस्त के साथ की जाए, जबकि इस मामले में वलसाड जिले के अधिकारियों का मौन कुछ अलग ही रूप वलसाड के लिए खड़ा कर रहा है। अगर आने वाले दिनों में योग्य निकाल नहीं आया तो परिस्थिति ज्यादा बिगड़ने की अनुभूति लोगों द्वारा जताई जा रही है। वापस से साहब जाएंगे हम लोग गाजीपुर जिला, हमारा 15-20 आदमी है। दिक्कत है साहब, खाने पीने के लिए काम बंद हो गया है साहब, ये दिक्कत है। हम सिविल काम करते हैं साहब, हम मजदूरी करते हैं। एक फार्म लेने के लिए आए हैं साहब, गांव जाने के लिए। मेरे बोले कि फार्म दिए, देखो तो भेजते हैं, क्या करते हैं हमें क्या मालूम है लोग।
रोज तो फार्म जमा होता है, फार्म पर दोबारा फार्म देंगे। वापी कुंजन शाकभाजी मार्केट में पुलिस द्वारा चुस्त पहरा लगाया दिया गया है, जिसमें सब्जी बेचने और खरीदने वाले लोग बहुत ही अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखे जा रहे हैं और हर एक सब्जी बेचने वाले राउंड बनाकर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ ग्राहक भी राउंड में खड़े होकर ही सब्जी खरीद रहे हैं। उसके साथ ही फायर की टीम भी जगह पर हाजिर रहकर सैनिटाइजर पानी से साफ सफाई कर रहे हैं और लोगों को पूरी तरह से जागरूक किया जा रहा है।